दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कई सारी महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे यूपी पीसीएस 2024 परीक्षा स्थगित के बारे में। साथ ही साथ पीसीएस की नई एग्ज़ाम डेट के बारे में भी बात करेंगे कि कब ये परीक्षा होगी। इसके अलावा आरओ एआरओ री एग्ज़ाम कब तक होगा, बिहार प्रधान शिक्षक में कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, और बात करेंगे सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी द्वारा जारी किए गए बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन द्वारा जारी की गई है। ये एक स्टडी गाइड बुक है जिसमें संपूर्ण सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सामान्य अध्ययन और डीएलएड का इस संपूर्ण टॉपिक कवर किया गया, चाहे वो विज्ञान हो, करंट अफेयर हो, या बिहार स्पेशल हो, भारतीय राज्य व्यवस्था हो, भूगोल हो, प्रारंभिक गणित हो, मानसिक क्षमता परीक्षण हो, सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल से कवर की गई हैं। 100% बीपीएससी के सिलेबस द्वारा ये पुस्तक डिजाइन की गई है। 2200 से ज़्यादा वैकल्पिक प्रश्न इस पुस्तक में दिए गए हैं। इस पुस्तक की भाषा काफ़ी आसान है। महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हाईलाइट करके दिया गया है। परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी दिए गए हैं। आप गाइड बुक के साथ ही इनकी ऑब्जेक्टिव सामान्य अध्ययन की भी बुक आती है, जिसमें 5000 से ज़्यादा प्रश्नों को यहाँ पर अध्यायवार समावेशित किया गया है। तो बेहतरीन तैयारी करने के लिए आप लोग इस दोनों पुस्तकों को जरूर बाई करें। ये पुस्तक आपको नज़दीकी बुक स्टॉल या फिर अमेजन, फ्लिपकार्ट, चच्चू बुक्स की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगी। सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी पीसीएस को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि पीसीएस की परीक्षा 17 मार्च को होने वाली थी। लगातार छात्रों द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था लोक सेवा आयोग पर। कल भी कैंपेन चलाया गया कि पीसीएस परीक्षा रद्द करने की नोटिस जारी करो। पिछले लगभग देखा जाए तो 20 दिन से क्या चल रहा था आप सब लोग जानते हैं। आरओ एआरओ परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के छात्र परेशान थे। पेपर आरओ एआरओ का रद्द किया गया। इसके बाद छात्र पीसीएस की तैयारी नहीं कर पाए और लोक सेवा आयोग के सामने चुनौती थी कि परीक्षा नियंत्रक ऐसे में है नहीं है, क्योंकि परीक्षा नियंत्रक को हटा दिया गया है। नई परीक्षा नियंत्रक की अभी तैनाती नहीं हुई है, तो परीक्षा किस प्रकार होगी। तो इन सब के बीच कुल मिलाकर के पीसीएस की नोटिस जो है जारी कर दी गई है। यहाँ पर आज की डेट में नोटिस देख पा रहे होंगे लोक सेवा आयोग की तरफ से जारी की गई है, जिसमें कहा गया कि आयोग के विज्ञापन संख्या A1E1 2024 दिनांक 1 जनवरी 2024 के अंतर्गत पीसीएस 2024 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आयोग के द्वारा प्रश्नगत परीक्षा 17 मार्च 2024 को प्रस्तावित थी। उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। प्रश्नगत परीक्षा माह जुलाई में संभावित है, जिसकी सूचना यथासमय दी जाएगी। तो 17 मार्च की परीक्षा जो है पोस्टपोन्ड हो चुकी है। ओंकार नाथ सिंह जो कि अनुसचिव है, इनकी तरफ से नोटिस जारी की गई है। जैसा कि हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी बताया था कि परीक्षा आपकी जो है रद्द होगी, मतलब ये पोस्टपोन्ड होगी। और पहले परीक्षा जून में प्रस्तावित होने की संभावना थी, लेकिन अब फिलहाल इसको जुलाई कर दिया गया है। और जून में जो है अब एक और परीक्षा लगाई जाएगी, उम्मीद यही है। तो आप लोग अब आराम से जुलाई को टारगेट करते हुए अपना पीसीएस की तैयारी करें, ठीक है। बात कर लेते हैं आरओ एआरओ री एग्ज़ाम को लेकर के। तो आरओ एआरओ री एग्ज़ाम जो होना है, फिलहाल जैसा कि आपने नोटिस में देखा होगा कि आगामी 6 महीने के अंदर इसको जो है वो शेड्यूल करने की बात कही गई थी। तो फिलहाल तो आप लोग जानते हैं बस चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है। मार्च, अप्रैल, मई तक तो 3 महीने जाना है। इसके बाद ये आपकी परीक्षा आरओ एआरओ की जून में या फिर जुलाई में होने की संभावना, ज़्यादातर संभावना है कि जून में आपकी आरओ एआरओ की परीक्षा हो जाएगी। तो जून के पहले तो कोई चांस है नहीं आरओ एआरओ का, ठीक है। पीसीएस की परीक्षा जुलाई में कही जा रही है। पुलिस भर्ती पेपर लीक हुआ था, वो भी जानते हैं, 6 महीने की बात की गई है। तो फिलहाल अब पूरा शासन, पूरा अधिकारी, पूरा तंत्र सब ये चुनाव में लग जाएगा। इस बीच सारी भर्ती परीक्षाएं ठप्प हो जाएंगी, चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या कोई अन्य विभाग हो।
सब पूरा कर्मचारी जो स्टाफ है वो चुनाव में रहेगा, कुल मिलाकर के 3 महीने। तो आगामी 3 महीने तो पूरी तरीके से फिक्स हैं। जो पहले से शेड्यूल्ड परीक्षाएं वो भले हो जाएं, बाकी नई कोई परीक्षा इस बीच नहीं हो पाएगी। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में अब आगामी 6 महीने भर्तियाँ ठप्प हैं। 6 महीने कोई भी परीक्षाएँ आपकी होने वाली नहीं है। बात कर लेते हैं हम लोग बिहार प्रधान शिक्षक को लेकर के। देखिए, बिहार प्रधान शिक्षक भर्ती के लिए अभी नोटिफिकेशन जारी किया गया था। 40,000 से ज़्यादा पदों पर यह विज्ञापन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 11 मार्च 2024 से प्रस्तावित हैं। 2 अप्रैल 2024 तक इसमें आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। पदों की संख्या अच्छी खासी है। बिहार में भर्तियां आई हुई हैं। तो अगर आप प्रधान शिक्षक यानी हेड टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है। अब डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर देख पा रहे होंगे कैटेगरी वाइज, और यहाँ पर अदर स्टेट के छात्रों के लिए पदों की संख्या देखने को मिल जाएगी। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कौन कौन से अभ्यर्थी फॉर्म भर सकते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखिए अनिवार्य आर्हता एवं उम्र सीमा के बारे में जानकारी दी गई है। लिखा हुआ है कि बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 के नियम 2(9) में यथा परिभाषित ऐसे सभी प्राथमिक प्रारंभिक शिक्षक जिन्हें स्थानीय निकायों द्वारा नियोजित किया गया है और जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 से आच्छादित हैं। इसमें वैसे भी शिक्षक शामिल हैं जो कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा नियमावली 2023 के नियुक्त हैं। लेकिन इसमें बिहार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण 2018 से आच्छादित शिक्षक शामिल नहीं होंगे। तो ये तो केवल बात की कि बिहार के छात्र अभ्यर्थियों के लिए कि जो 2018 नियमावली के अंतर्गत हैं वो यहाँ पर फॉर्म नहीं भर पाएंगे। बाकी जो नियमावली 2024 के अंतर्गत हैं या 2020 के अंतर्गत हैं, 2023 के अंतर्गत हैं या विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के अंतर्गत हैं, वो सभी लोग फॉर्म भर सकती हैं। नीचे लिखा यथा परिभाषित कोई भी शिक्षक आयोग द्वारा आयोजित इस परीक्षा में भाग ले सकता है, बशर्ते उसके पास सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए और 1/8/2024 को जो आयु है वो 58 वर्ष या इससे कम की होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर अगर हम राउंड फिगर में या कहीं जनरल बात करें तो अगर आप बिहार में प्रारंभिक विद्यालय यानी प्राइमरी टीचर हैं और आपको 8 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो चुका है, 8 साल आपकी सर्विस को हो चुके हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपकी जो एज है 58 साल से कम होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ के देखिए नीचे बताया गया कि सरकारी प्रारंभिक विद्यालय में न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्र देने हैं तो शिक्षा अधिकारी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो अपने स्तर से निर्गत कर सकते हैं कि हाँ आप इसमें 8 साल का आपको एक्सपीरियंस है। तो कुल मिलाकर के वर्किंग टीचर ही यहाँ पर शामिल हो सकते हैं, बाकी किसी को मौका नहीं दिया गया। फ्रेशर अभ्यर्थी इसमें नहीं जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग सीटेट को लेकर के। आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है कि सीटेट जुलाई 2024 का नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन आपके सामने, जहाँ पर आज 7 मार्च से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 2 अप्रैल 2024 तक यहाँ पर आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और एग्ज़ाम डेट 7 जुलाई 2024 पहले से डिक्लेयर कर दी गई है। एग्ज़ाम आपका ऑफलाइन मोड में पेन पेपर मोड में होगा। तो कुल मिलाकर के इसका आवेदन फॉर्म भरने के लिए आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट जा सकते हैं। governmentjobcenter.com पर भी आपको लिंक शीघ्र ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। समय ज़्यादा नहीं है परीक्षा में, तो आप लोग अपनी तैयारी अभी से करें। इसको टेस्ट सीरीज वगैरह हमारी एप्लीकेशन एग्ज़ाम प्रिपरेशन बाय एबीटेक या फिर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आपको इसके टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसका डिटेल्ड वीडियो जल्द ही चैनल पर हम लोग लाएंगे, जिसमें आप सारी डिटेल समझ पाएंगे इसके बारे में। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज के वीडियो